आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 निर्देशांक एवं ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें दे रखा है बिंदुओं 0 0 और 36 5 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे जैसे एक रेखा दिया हुआ है ए से बी तक के बीच की, तो दूरी ए से बी के बीच की दूरी निकालनी है आपको। ये मान लेंगे ए है और इधर क्या दिया है बी। ए का निर्देशांक दे रखा है कितना 0 और 0, बी का निर्देशांक कितना दे रखा है 36 और 5। तो रेखा ए बिंदु ए से बिंदु बी के बीच की हमको क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र क्या होता है, जिसमें दूरी निर्देशांक सबसे पहले लिख लेते हैं। निर्देशांक ए बराबर क्या दे रखा है 0 और 0, इसको क्या बोलते हैं x1 और y1, यानी x1 का मान 0 है और y1 का मान कितना है 0। फिर दे रखा है बी के निर्देशांक, बी का निर्देशांक क्या दे रखा है 36 और कितना दे रखा है 5। इसको हम लोग मान लेंगे क्या है ये x2 और y2, जिसमें x2 दे रखा है 36 और y2 कितना दे रखा है 5। अब हम लोग लगाएंगे क्या, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र से क्या होता है, दूरी सूत्र बराबर होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब सभी का मान रखेंगे। x2 कितना है, x2 का मान है 36 और x1 का मान कितना है 0। तो ये कितना हो जाएगा 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का मान यहाँ पे कितना है 5, y1 का मान कितना है 0। तो कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 36 में से 0 घटाएंगे 36 बचेगा, यानी 36 का स्क्वायर प्लस 5 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 5 का स्क्वायर। अब आगे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। रूट 36 का स्क्वायर कितना होता है, 36 का स्क्वायर होता है आपका 1296 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो 1296 में 5 को हम लोग ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, अंडर रूट 5 और 6 11 और 9 2 11 1 12 2 हासिल 1 और 2 और 1 कितना होगा 3 और 1 1321। यानी जो बिंदु ए और बी के जो बीच की दूरी आई वो कितनी आई है रूट 1321। तो हमारा जो ये रूट 1321 आया वो क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें दे रखा है क्या, बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दो बिंदु दे रखा है, एक बिंदु ए है यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे बी है, एक ए और बी। इनके बीच की जो रेखा ये मिला रही है बिंदु ए को बिंदु बी से, इनके बीच की हमको दूरी ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो बिंदु ए का निर्देशांक दे रखा है कितना -5 और 7, बिंदु बी का निर्देशांक दे रखा है कितना -1 और 3। तो निर्देशांक सबसे पहले लिख लीजिए। ए का निर्देशांक कितना है -5 और 7, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं x1 और y1, यानी कि x1 का निर्देशांक है -5 और y1 का कितना है 7 और b का कितना दे रखा है -1 और 3। तो b का लिख लेंगे -1 और 3। तो जिसमें दे रखा है b का मान है आपका, इसको बोलेंगे हम लोग x2 और y2। x2 का मान है -1, y2 का मान कितना है 3। अब लगाएंगे हम लोग क्या, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र बराबर क्या होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दूरी कहाँ से कहाँ तक का निकालनी है हमको, ए से बी के बीच की। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1, यानी x2 का मान है -1, x1 का मान कितना है -5। तो -1 माइनस -5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 कितना है 3 और y1 कितना है 7। तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर हो जाएगा आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 में से -1 घटाएंगे कितना आएगा 4 का होल स्क्वायर प्लस -7 में से 3 घटा देंगे कितना आ जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट
4 का स्क्वायर 4 चौक 16 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर भी कितना होगा 16 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ए बी बराबर क्या आएगा हमारा ए बी इक्वल टू आ जाएगा √32। अब इस √32 को चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी बराबर √2 दो दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना हो जाएगा 32। अब इसमें देखेंगे दो दो का दो पेयर बन रहा है तो दो दो क्या हो जाएंगे बाहर आ जाएंगे, यानी 2 × 2 तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, जो लास्ट आंसर फाइनली आएगा वो आएगा कितना 2 दूनी 4√2, यानी ए से बिंदु ए से बी के जो बीच की दूरी आई है वो कितनी आई है 4√2। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए यदि उसके व्यास यहाँ पे लिखा है, यदि उसके व्यास के सिरे के निर्देशांक -3, 4 एवं -5 और 6 है। मान लीजिए एक ऐसे क्या दिया हुआ है, वृत्त दिया हुआ है और ये वृत्त का केंद्र है और केंद्र से होकर के एक ऐसे व्यास डाल दिया गया जिसका एक सिरा ए है और दूसरा सिरा क्या है बी है। तो ए का निर्देशांक दे रखा है कितना -3 और 4, बी का निर्देशांक दे रखा है -5 और 6 और इस केंद्र का ज्ञात करना है तो हम लोग केंद्र का क्या मान लेते हैं x और y। तो दिया है a का निर्देशांक -3 और 4, इसको हम लोग मान लेंगे x1 और y1 है, यानी x1 का मान -3 और y1 का मान कितना है 4। b का निर्देशांक कितना दे रखा है -5 और 6, इसमें हम लोग मान लेंगे कि ये किसका निर्देशांक है x2 और y2 का। तो x2 का जो है -5 और y2 का कितना है 6। और बिंदु O का जो है हम लोगों को ज्ञात करना है, x और y हम लोगों को ज्ञात करना है। तो हमको पता है कि मध्य दूरी सूत्र जो होता है इसमें जो मध्य दूरी विभाजन सूत्र होता है, तो मध्य दूरी सूत्र में होता है आपका x1 बराबर हो जाएगा, x बराबर होता है x1 + x2/2 और y इक्वल टू होता है y1 + y2/2। तो यहाँ से x से x1 का मान x का मान निकाल लेते हैं, तो x1 का मान है कितना -3, x2 का मान कितना है -5, तो -3 प्लस -5 बटे कितना हो जाएगा 2 और तब हो जाएगा ये x बराबर -3 और -5 जुड़ करके कितना हो जाएगा -8, -8/2। तो इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा -4, यानी x का मान आया आपका -4 और इधर निकाल लेंगे y का, तो y1 y1 का मान कितना है 4, y2 का मान कितना है 6, तो y बराबर हो जाएगा 4 + 6/2, तो y बराबर कितना हो जाएगा 4 और 6 10, 10/2, 10/2 को जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा 5, y का मान कितना आया 5। अतः जो केंद्र O का जो निर्देशांक आया x y का निर्देशांक हमको प्राप्त हुआ, x का मान -4 और y का कितना प्राप्त हुआ 5, तो इसका जो निर्देशांक होगा -4 और 5, यानी वृत्त के जो केंद्र का निर्देशांक होगा वह क्या होगा -4 और 5। अब है हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।